गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आज हम थर्ड टर्म में लेसन 11 संस्कृत का पढ़ने जा रहे हैं। दानवीरः कः, कौन दानवीर है। बच्चों, ये जो कहानी मैं आपको समझा रही हूँ, इस कहानी को हिंदी में आपको अपने शब्दों में लिखनी है। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे प्रभुदत्तः नामः समृद्धः श्रेष्ठी आसीत्। प्राचीन काल में किसी नगर में प्रभुदत्त नाम का एक समृद्ध सेठ था। सह धर्मबुद्धि सुशीला च आसीत्। वह धर्म में आस्था रखने वाला धर्मबुद्धि और सुशील था। दान विषये तस्य अतीव आसक्ति आसीत्। दान करने में उसकी विशेष श्रद्धा थी। ये तस्य समीपम साहाय्यं प्राप्तुं गच्छन्ति स्म ते कदापि रिक्त हस्तेन नैव प्रति गच्छन्ति स्म। जिसको भी सहायता की जरूरत होती, जो भी उसके समीप सहायता के लिए जाते, वे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे। सहस्राधिका जनाः तस्य प्रासादे भोजनं कृत्वा संतोषम आप्नुवन्ति स्म। प्रतिदिन हजारों से अधिक लोग उसके महल, प्रासाद कहते हैं महल को, महल में भोजन करके संतोष प्राप्त करते थे। दाने मम मूर्तुल्यः क अपि नास्ति इति। वह क्या कहता था कि दान के समान या दान का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। विचिन्त्य तस्य मनसि अहंकार प्रवृद्धः। अच्छा, वो जो दान करता था उसके मन में धीरे धीरे उसके लिए अहंकार आने लगा कि मेरे समान कोई भी दानी नहीं है। ऐसा सोचकर उसके मन में अहंकार आ गया। अन्यस्मिन् दिने सः भोजनशालायाः पुरतः स्थित्वा भोजनं कृत्वा बहिः आगच्छन्तम् एक अन्यस्मिन् दिने अगले दिन वह भोजनशाला के बाहर स्थित भोजन करके बाहर आया। एकैकम आहूय, और एक एक कर पूछने लगा, किम भो आतृप्तम भोजनम कृतम किम, क्या आपने आतृप्त यानी तृप्त होकर भोजन किया। अपितु इति पृष्ठवान, ऐसा उसने पूछा कि क्या आपने तृप्त होकर भोजन किया। सर्वे अपि सह भी सर्वे अपि महती तृप्ति प्राप्त। महाराज, सभी क्या बोलते, महाराज हमने बहुत अधिक तृप्त हो गए हैं। वयम न केवलम अस्मिन् जन्मनि अपि जन्म जन्मांतरे अपि भवंतम स्मरिष्यामः। हम लोग केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि और अगले जन्मों तक आपको याद रखेंगे। एतादृशः महादाता अन्य को वा अस्ति, ऐसा आपके समान और कोई मान दाता है क्या। इति प्रशंसा मा करो, तो इस प्रकार सबने उसकी प्रशंसा की। परम एका सन्यासी उक्तवान, लेकिन एक सन्यासी ने कहा, क्या कहा, सद्य अहम तृप्तः अस्मि, निश्चित रूप से मैं भी तृप्त हूँ। परम अहम आदौ इतः अपि महतरम दानशीलम स्मृत्वा अनंतरम भवंतम स्मृष्यामि इति। लेकिन मैं आपको पहले आपको दानशील मानकर याद करूंगा। महाराजा आश्चर्येण पृष्ठवान,
कह सह, इससे पहले मैंने वो किसी को और भी याद कर था कि मैंने पहले भी किसी को ऐसे ही दानशील मिला था, उसको याद करता हूँ। कथयतु किम नाम तस्य, बताओ उसका नाम क्या है। सन्यासी शांत स्वरेण उक्तवान, सन्यासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बोला। क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखिए। अस्माकं शरीरम प्राणः, हमारे शरीर में प्राण, वायु, स अस्यानि वृक्षाः फलानि जलम इत्यादीनि सर्वाणि सह भगवान दान रूपेण अस्मभ्यम दत्तवान, यानी हमारे शरीर में प्राण, वायु, वृक्ष, फल, जल इत्यादि सभी कुछ भगवान ने हमें दान रूप में दी हैं। एतेषाम आधार स्वरूपेण उपयोगेन च एव वयम जीवामः, इन सभी का आधार स्वरूप उपयोग के द्वारा ही हम सब जीवित रहते हैं। तस्य दानस्य तुलनायाः भवतः दानम तु न तथा महत्, उस दान के मुकाबले आपके दान की तुलना नहीं की जा सकती। भवान अपि न तथा महान, आप महान ही नहीं है। अतः सदा तस्य भगवतः स्मरणे अस्माकं माध्यम कर्तव्यम, अतः उस भगवान को हमेशा याद करना हमारा कर्तव्य है। सन्यासिना उत्तरम श्रुत्वा महाराजस्य अहंकार नष्ट अभवत्, सन्यासी का उत्तर सुनकर उसका अहंकार नष्ट हो गया। पुनः कदापि सह दान विषये अहंकारम न प्रदर्शितवान, उसके बाद उसने कभी भी अपना दान के विषय में अहंकार नहीं दिखाया। बच्चों, ये लेसन ख़त्म हो गया। इसकी कहानी आपको हिंदी में लिखनी है और ये वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिख लेना, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी जो आप लिख लेना। थैंक यू।